इजराइल ने एक बार फिर से दुनिया को दिखा दिया है कि आखिर क्यों इजराइल पर हमला करना बहुत खतरनाक है। इजराइल ने यमन के शहर पर ऐसी भयानक और प्रचंड एयर स्ट्राइक की है कि हूतियों के हाथ पांव अब भी कांप रहे हैं। जला दिया यमन, तेहरा जेट से एयर स्ट्राइक। बीस जुलाई को जिस तरह से इजराइल ने 2000 किलोमीटर दूर यमन पर हमले किए हैं, उसने पूरे मिडिल ईस्ट में कोहराम मचा दिया है। यमन के हूती विद्रोहियों ने 19 जुलाई को इजराइल के तेल अवीव पर ड्रोन से हमला किया था। उसका बदला नेतन्याहू ने खुद अपनी आंखों के सामने लिया है। जिस वक्त इजराइल के फाइटर जेट्स F-35, F-16 यमन के होदेदा पर हमला कर रहे थे, उसकी एक एक लाइव तस्वीर नेतन्याहू लाइव देख रहे थे। जरा देखिए यमन के होदेदा शहर में इजराइल के बेरहम एयर स्ट्राइक से कैसे तबाही मची है। तस्वीर नंबर 1 देखिए। यमन के होदेदा पोर्ट को इजरायली वायुसेना ने पूरी तरह से तबाह और बर्बाद कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि यमन के इसी पोर्ट पर ईरान से हूती विद्रोहियों के लिए घातक हथियार, ड्रोन और मिसाइलें आती हैं, जिन्हें इजरायली हमले में बर्बाद कर दिया गया है। अब तस्वीर नंबर 2 देखिए। इजरायली वायुसेना के फाइटर जेट्स ने होदेदा शहर में मौजूद एक बड़े पावर स्टेशन पर भयानक हमले किए हैं। पावर स्टेशन को मिसाइल और घातक बमों से पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। पावर स्टेशन तबाह होते ही होदेदा शहर में बिजली का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। तस्वीर नंबर 3 देखिए, जिसमें होदेदा शहर में मौजूद एक बड़े तेल डिपो पर जबरदस्त हमला इजरायली सेना ने किया है। इजरायल के हमले में तेल डिपो में भयानक आग लग गई। आग की लपटें 200 से 300 मीटर तक उठती हुई साफ देखी जा सकती हैं। मौके पर मौजूद सैकड़ों यमन के नागरिक इस बेरहम हमले से हुई तबाही का वीडियो बनाते हुए साफ देखे जा सकते हैं। מתחילת המלחמה הבהרתי שישראל תפגע בכל מי שיפגע בנו. ולכן מוקדם יותר היום כינסתי את הקבינט המדיני-ביטחוני. ביקשתי ממנו שיתמוך בהחלטה שהבאתי לתקוף את יעדי החות'ים בתימן. הנמל שתקפנו איננו נמל תמים. הוא שימש למטרות צבאיות, הוא שימש כנקודת כניסה לנשק קטלני שסופק לחות'ים על ידי איראן. והם השתמשו בנשק הזה כדי לתקוף את ישראל, לתקוף את מדינות האזור, לתקוף נתיב שייט בינלאומי, נתיב שייט מהחשובים בעולם. इस हमले में होदेदा पोर्ट को भारी नुकसान हुआ। इजरायल की तरफ से की गई इस स्ट्राइक में 3 लोगों की मौत हुई है। 87 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इजरायली मीडिया के दावों के मुताबिक तेल अवीव पर हूती के ड्रोन हमले के बाद एयरफोर्स पूरी ताकत से हूती पर हमला करने के लिए एकजुट हुई थी। फाइटर एयरक्राफ्ट को घातक बम और मिसाइलों से लैस किया गया। इस हमले के लिए इजरायली वायुसेना के हवाई अड्डों पर कुल 13 फाइटर जेट्स हमले के लिए तैयार किए गए। इजरायल ने F-35 और F-16 फाइटर्स को हमले के लिए तैयार किया। यहां तक कि इजरायल से यमन की 2000 की लंबी दूरी को देखते हुए इजरायली जेट के साथ हवा में तेल भरने वाले तेल टैंकर हवाई जहाज भी मौजूद थे, जिसके बाद यमन पर भीषण एयर स्ट्राइक की गई। हम आपको बताते हैं कि किस फॉर्मेशन में यमन पर हमले किए गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सबसे पहले इजरायल ने अपने 8 F-35 स्टील्थ लड़ाकू जेट को हमले में आगे रखा। इसके ठीक पीछे इजरायल के 5 F-16 जेट हमले को तैयार थे। जैसे ही F-35 स्टील लड़ाकू जेट और F-16 लड़ाकू जेट ने 2000 किलोमीटर का सफर पूरा किया, उसके बाद पहले 8 F-35 स्टील्थ लड़ाकू जेट ने यमन के होदेदा शहर पर हमला किया। उसके बाद दूसरे राउंड में F-16 जेट्स ने बड़े बम और मिसाइलों से होदेदा शहर के उन ठिकानों को निशाना बनाया जिसे यमन में मौजूद हूती विद्रोहियों की कमर तोड़ रखी थी। יצאתי כעת מבור חיל האוויר, בו שהייתי ביחד עם ראש הממשלה, עם הרמטכ"ל ועם מפקד חיל האוויר, במעקב אחרי התקיפה של מטוסי חיל האוויר בנמל חודיידה, 2,000 קילומטר ממדינת ישראל. את האש שבוערת עכשיו בחודיידה
רואים בכל רחבי המזרח התיכון, ולעניין הזה יש משמעויות ברורות. מרחק של למעלה מ-1,700 קילומטרים מכאן, טייסינו תקפו את מרחב נמל חודדה בתימן. תקפנו את מרחב הנמל בשל היותו נתיב אספקה להעברת אמצעי הלחימה האיראנים מאיראן לתימן, והוא מהווה מקור כלכלי משמעותי לטרור החותי. במרחב הנמל תקפנו תשתיות דו-שימושיות לטרור, ביניהם גם תשתיות אנרגיה. इसराइल के होदेदा पोर्ट पर हमला करने के पीछे कई मकसद थे। इसराइल सिर्फ हूती ग्रुप को ढेर नहीं करना चाहता था, बल्कि उन्हें ऐसा नुकसान पहुंचाना चाहता था जिससे उनको हथियार खरीदने और वित्तीय संकट का सामना करना पड़े। इजरायली वायुसेना के हमले का मकसद हूथियों को ईरान से हथियार आयात करने से रोकना था, साथ ही ईरान समर्थित विद्रोहियों को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाना था। हूती के कमांडरों ने इस हमले को बेहद क्रूर हमला करार दिया है। شن العدو الإسرائيلي عدوانا غاشما على محافظة الحديدة، حيث استهدف بعدة غارات محطة الكهرباء التي تغذي مدينة الحديدة الساحلية بالكهرباء، واستهدف كذلك ميناء الحديدة وخزانات الوقود، وجميعها أهداف مدنية. इजराइल ने 2000 किलोमीटर दूर यमन पर हमला करके एक तरह से हिजबुल्लाह और ईरान को भी साफ संदेश भेज दिया है कि अगर इजराइल पर हमला किया तो इजराइल घर में घुस कर मारेगा। इजराइल ने हमले को लेकर क्या कहा? इजरायली सेना के मुताबिक पिछले 9 महीनों में यमन के हूती ग्रुप ने गाजा को समर्थन करते हुए इजराइल पर 220 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलें, क्रूज मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं। आईडीएफ के प्रवक्ता डैनियल हगारी का यहां तक दावा है कि इजराइल का यमनी लोगों को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। उन्होंने कहा, हम हूती आतंक के खिलाफ काम कर रहे हैं और अगर जरूरत पड़ी तो हम फिर से हूती पर इसी तरह से हमला करेंगे। हम आपको बता दें कि अक्टूबर में इजराइल हमास युद्ध के शुरू होने के बाद से यमन की धरती पर यह इजराइल का पहला हमला था। इजराइल ने हूती के खिलाफ नया मोर्चा खोलने की धमकी दी है। איראן פגעו בעשרות ספינות והסבו נזק לנתיבי הסחר העולמי. הטרור של החות'ים נשלט ומאומן על ידי איראן, והוא טרור שפוגע בחופש השיט, בנמלי האזור, בתעלת סואץ ובמסחר העולמי כולו. הערב צה"ל תקף לבדו. ישראל מצפה ממדינות העולם הנפגעות מהטרור החותי בהכוונת איראן לעמוד בחזית אחת מול איום הטרור שהחות'ים מבצעים בהכוונת איראן. זהו אינטרס. यमन पर हुए भीषण हमले के बाद घायलों से अस्पताल भर गए। जख्मी और जले यमनी की हालत देखकर साफ नजर आ रहा है कि धमाके की आग और उनकी बेहद गर्म लहरों से सड़कों पर यमनियों की चमड़ियां या तो जल गई हैं या फिर बुरी तरह से झुलस गई हैं। हूती ने इजराइल हमले के महज 8 घंटे के अंदर इजराइल पर मिसाइल हमले करने का दावा किया है। जरा देखिए क्या है हूती का दावा। हूती का दावा है कि उसने इजराइल से यमन हमले का बदला ले लिया है, जबकि इजराइल का कहना है कि लाल सागर के रिसोर्ट शहर इलियट की ओर दागी गई हूती की एक मिसाइल को इजरायली सेना ने तबाह और बर्बाद कर दिया है। इजराइल का कहना है कि हूती की मिसाइल उनके इलाके में नहीं घुस पाई, जबकि हूती का कहना है कि उसने कई बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ इजराइल के रिसोर्ट शहर इलियट को निशाना बनाया है। القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت أهدافا مهمة في منطقة أم الرشراش جنوبية فلسطين المحتلة، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية، وحققت أهدافها بنجاح بفضل الله. इन हमलों से साफ हो गया है कि इजराइल को एक साथ हमास, हिजबुल्लाह, ईरान और हूती से जंग लंबे समय तक करनी होगी। अगले हूती ही लाल सागर में इजराइल, अमेरिका और उनके सहयोगी देशों पर भीषण हमले समंदर में कर रहा है। गाजा युद्ध के चक्कर में हूती के समुद्री हमले इजराइल और नेटो देशों के लिए नासूर बन चुके हैं। हम आपको हूती के हमलों से जुड़ा वो वीडियो दिखा रहे हैं जब लाल सागर में हूती के लड़ाकों ने एंटी शिप क्रूज मिसाइल से इजराइल का साथ देने वाले ग्रीस के जहाज पर हमला किया था। यह वीडियो 19 जून को हूती के लड़ाकों ने जारी किया था,
जिसमें ग्रीस के जहाज पर हूती ने जबरदस्त 2 धमाकों में विशालकाय जहाज कुछ मिनटों में ही लाल सागर में डूब गया। हम आपको ग्राफिक के जरिए समझाते हैं कि आखिर गाजा से लेकर लाल सागर तक चल क्या रहा है और हूती को खतरनाक मिसाइलें कौन दे रहा है। रिपोर्ट्स का दावा है कि हूती के लड़ाकों को रूस की तरफ से P-800 एंटी शिप क्रूज मिसाइलें मिल गई हैं, जो बेहद बड़े लड़ाकू समुद्री जहाजों के साथ साथ हथियार और तेल सप्लाई करने वाले जहाजों को उड़ा रहे हैं। आप हूती के घातक हमलों का इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि लाल सागर में इस वक्त हूती की जबरदस्त दहशत है। हूती के लड़ाके चुन चुनकर इजराइल और अमेरिका के समुद्री जहाजों पर हमले कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि हूती ईरान के इशारों पर हमले कर रहा है और ईरान को P-800 एंटी शिप क्रूज मिसाइलें रूस से मिली हैं और ईरान ने ये मिसाइलें हूती तक पहुंचा दी हैं, जिससे वो हमले कर रहा है। हूती का साफ कहना है कि अगर गाजा युद्ध में मरते फिलिस्तीनियों की मौतों का सिलसिला नहीं रुका तो हमले और भी तेज होंगे। نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية عسكرية نوعية استهدفت हूतियों पर पिछले कई सालों से अमेरिका हमले करता रहा है, लेकिन हूती लड़ाके हार मानने को जरा भी तैयार नहीं है। जानकारों के मुताबिक हूती पर हुए इजराइल का ताजा हमला पूरे इलाके में जंग को और तेज कर देगा। अब देखना होगा कि यमन के हूती विद्रोही आने वाले दिनों में कब और कैसे हमले करते हैं।